इवैल्यूएटर के ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सेटअप, ब्रांच और बैच के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम गूगल सर्च पे parshva.com टाइप करेंगे। parshva.com एंटर करते ही आप पार्शवा एड्यूमेंटोर के होम पेज पर पहुंच जाएंगे। होम पेज पे आपको राइट हैंड साइड पे एक लॉगिन बटन दिखेगा। इस लॉगिन बटन पर कर्सर प्लेस करते ही आपको इवैल्यूएटर पर क्लिक करना है। इवैल्यूएटर पर लॉगिन करने के बाद आपको इवैल्यूएटर का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे आप अपने सब्सक्रिप्शन डिटेल्स व्यू कर सकते हैं, यानी कि आपकी पैकेज डिटेल्स, यानी आपने किस बोर्ड के लिए सब्सक्राइब किया है, किस मीडियम के लिए सब्सक्राइब किया है, आपके पैकेज की स्टार्ट डेट क्या है और एक्सपायरी डेट क्या है, ये सब आपको इसकी डिटेल्स यहाँ दिखाई देगी। यहाँ पे आपको आई स्कोर और इंस्टीट्यूट कनेक्ट की भी डिटेल्स दिख जाएगी। सबसे पहले हमको सेटअप कंप्लीट करना होगा। इसके लिए हम सेटअप पे क्लिक करेंगे। सेटअप में अपनी सारी डिटेल्स भरना एक मैंडेटरी प्रोसेस है। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने इंस्टीट्यूट की डिटेल्स दिखाई देगी, यानी कि आपका यूज़र नेम, आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, सरनेम, आपका प्राइमरी मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर एग्जिस्ट करता है, और आपकी इंस्टीट्यूट की लोकेशन यानी कि एड्रेस। इसके अलावा आप अपनी इंस्टीट्यूट की लोगो भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको ब्रांच एंड बैचेस क्रिएट करना होगा। बिना इस स्टेप को कंप्लीट किए आप पेपर्स क्रिएट नहीं कर सकते। अब हम ब्रांच पर क्लिक करेंगे। ब्रांच पर क्लिक करते ही मैनेज योर ब्रांचेस का पेज अपीयर करता है। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे पहले ही एक हेड ऑफिस ब्रांच क्रिएट किया हुआ था, तो जैसे हमें एक और ब्रांच अगर ऐड करना हो तो हम राइट साइड पे ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपने नए ब्रांच की डिटेल्स फिल करनी होगी। यहाँ पे आपको अपने ब्रांच का नाम स्पेसिफाई करना होगा। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे हेड ब्रांच एंटर कर देंगे। उसके बाद हम एड्रेस टाइप करेंगे। एग्जाम्पल के लिए SV रोड मलाड वेस्ट टाइप कर देंगे। फिर हम एरिया स्पेसिफाई करेंगे, SV रोड। फिर हम सिटी चूज़ करेंगे, मुंबई। फिर हम अपने ब्रांच का पिन कोड टाइप करेंगे। फिर हम ब्रांच की प्राइमरी मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। इसी प्रकार से ऑल्टरनेट नंबर भी टाइप करेंगे। फिर यहाँ पे हम बोर्ड सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ एग्जाम्पल के लिए हम CBSE बोर्ड सिलेक्ट करेंगे, और अगर ये ब्रांच महाराष्ट्र बोर्ड के लिए भी क्लासेस लेती है तो हम दोनों सिलेक्ट कर देंगे। फिर हम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सिलेक्ट करेंगे, इंग्लिश मीडियम। फिर हम स्टैंडर्ड सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमको 8th, 9th और 10th स्टैंडर्ड तीनों सिलेक्ट करने हैं, तो हम एक एक करके हर स्टैंडर्ड को चूज़ करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं महाराष्ट्र बोर्ड के लिए 8th स्टैंडर्ड इंग्लिश ऐड हो चुका है। इसी तरह से 10th स्टैंडर्ड,
और 9th स्टैंडर्ड को भी सिलेक्ट कर देंगे। और सीबीएसई के लिए 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम सिलेक्ट कर देंगे। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे ब्लू कलर का बटन सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आप थोड़ी ही देर में अपनी एडेड ब्रांच की डिटेल्स देख पाएंगे। आपके नए ब्रांच को एक नंबर अलॉट कर दिया जाएगा, वो भी आप व्यू कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप अपने इंस्टीट्यूट की अनेक ब्रांचेस की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पर बैचेस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कि हमने अपने हेड ऑफिस ब्रांच की पहले ही बैचेस क्रिएट कर रखी थी, इसी प्रकार से हम अपने नए ब्रांच की बैचेस को ऐड करेंगे। यानी कि हम अपने नए ब्रांच के लिए भी बैचेस बनाएंगे। हम राइट हैंड साइड पे दिखाई दे रहे ऐड न्यू बटन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रांच का नाम सिलेक्ट करेंगे। हेड ब्रांच एसपी रोड मुंबई। फिर हम बोर्ड सिलेक्ट कर देंगे, सीबीएसई, यानी कि हम ये पर्टिकुलर बैच सीबीएसई बोर्ड के लिए क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद हम मीडियम सिलेक्ट कर लेंगे, इंग्लिश मीडियम। फिर हम उस बैच की स्टैंडर्ड को सिलेक्ट कर देंगे, एग्जाम्पल के लिए 10th। फिर हम उस पर्टिकुलर बैच का नाम स्पेसिफाई कर लेंगे, जैसे कि बैच ए सीबीएसई। इसी प्रकार से अगर आपकी इंस्टीट्यूट की इस ब्रांच में सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड की एक और बैच है, तो आपको और बैचेस ऐड करनी होगी। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी डिटेल्स सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। यहाँ आप बहुत क्लैरिटी के साथ अपनी सारी ब्रांचेस व्यू कर सकते हैं, यानी कि हेड ब्रांच सीबीएसई इंग्लिश मीडियम। इसी प्रकार से हम इसी ब्रांच के लिए एक और बैच ऐड करके दिखाएंगे। इसके लिए हम दोबारा ऐड न्यू बटन पर क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद हम ब्रांच का नाम सिलेक्ट कर लेंगे, हेड ब्रांच एसपी रोड मुंबई। अब हम बोर्ड सिलेक्ट करेंगे। हम इस नए ब्रांच के लिए दूसरी सीबीएसई की बैच क्रिएट कर रहे हैं, तो सीबीएसई चुनेंगे। फिर मीडियम सिलेक्ट करेंगे, इंग्लिश मीडियम, और फिर स्टैंडर्ड चूज करेंगे, 10th स्टैंडर्ड। इसके बाद हम अपनी दूसरी सीबीएसई के ब्रांच का नाम एंटर कर देंगे, यानी कि बैच बी सीबीएसई। इस बैच का नाम क्लियरली स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार से हम एक ही स्टैंडर्ड के लिए 2 या अनेक ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हैं। अब हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से हमारी दूसरी 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई बैच भी क्रिएट हो चुकी है और हम इस प्रकार से अपने सभी ब्रांचेस की सारी बैचेस को व्यू कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि इस ट्यूटोरियल वीडियो के जरिए आपने सेटअप, ब्रांच और बैच के बारे में समझ लिया है। धन्यवाद।